बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं वकार अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार शाही। फ्रेंड्स, आज की वीडियो उन तमाम दोस्तों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो पुर्तगाल में नए आ रहे हैं या पुर्तगाल में ऑलरेडी आ चुके हैं और अपनी फाइल लॉक करवाना चाहते हैं या ऑलरेडी उनकी फाइल लॉक हो चुकी है। फाइल लॉक के लिए जो डॉक्यूमेंट बनते हैं वो अगर आपने खुद बनाए हैं फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपने किसी सेकंड पर्सन से बनवाए हैं तो आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आया ये डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है या फेक है, और कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आप वेरिफिकेशन नहीं करवा सकते, तो फिर आपको उसका अल्टरनेटिव क्या अपनाना चाहिए, ये तमाम तफसीलात मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। लास्ट 2 डेज से सैफ की ऑफिशियल न्यूज चल रही है कि सैफ ने जितनी भी फाइल लॉक्स हुई हैं उनमें जो फेक डॉक्यूमेंट्स है उनकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है, और स्पेसिफिकली जो जूनता है जिसे प्रूफ ऑफ एड्रेस कहते हैं उनकी बहुत ज्यादा वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो ये तमाम तफसीलात आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया करें। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी वाला बटन लाजम प्रेस किया करें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंचते रहे। तो चलिए वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। सैफ की एक न्यूज आई है कि सैफ ने जो फाइल लॉक के डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है और स्पेसिफिकली जो जूनता है प्रूफ ऑफ एड्रेस है उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की है। अच्छा, अब सैफ ने उसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों स्टार्ट की है ये चीज समझने की जरूरत है। असल में इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है थोड़ी उस पर हम बात कर लेते हैं। जो दोस्तों फाइल लॉक करवा कर पुर्तगाल में ही रहते हैं, पुर्तगाल में काम करते हैं, वो किसी ना किसी तौर पर अपना कोई ना कोई जेन्युइन जूता बनवा लेते हैं। लेकिन जो लोग फाइल सबमिट करवाने के बाद दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको यहाँ की स्टोरीज का पता नहीं होता, वहां से बैठकर टैक्स पे करते रहते हैं। जब उनका बायोमेट्रिक का टाइम आता है तो वो जल्दी जल्दी यहाँ पर आते हैं और जल्दी जल्दी वो जूता लेने की कोशिश करते हैं, और इस जल्दी जल्दी में वो फेक जूते बनवा कर सैफ में जमा करवा देते हैं। वहां पर जो जूता देते हैं उस जूता पर चूंकि सैफ ने आपका कार्ड भेजना होता है, अगर वो जूता ठीक नहीं है, फेक है, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और लोगों के लिए ये प्रॉब्लम अभी बनी भी हुई है। सैफ ने उनकी इंटेरोगेशन स्टार्ट की हुई है, सारा कुछ वेरीफाई कर रहे हैं, क्योंकि सैफ के पास जब बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स गई हैं कि लोगों के कार्ड सैफ ने ऑलरेडी भेज दिए हुए हैं, लेकिन लोग फोन कर करके दोबारा पूछ रहे हैं कि हमारा कार्ड नहीं आया, आपने हमारा कार्ड नहीं भेजा। तो सैफ ने फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की है कि कार्ड तो हम ऑलरेडी सेंड कर चुके हैं, लेकिन ये लोग फिर क्यों हमें कार्ड के लिए फोन कर रहे हैं। तो उसके बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि लोगों ने फेक जूते बनवाए हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि सेल्फ एंट्री के लिए जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं वो डॉक्यूमेंट आपने वेरीफाई कैसे करने हैं। सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि आप खुद ही वो तमाम डॉक्यूमेंट बनवाएं। अगर तो आप खुद वो बनवाएंगे तो फिर तो आपको वेरिफिकेशन की जरूरत भी नहीं है, लेकिन अगर आप किसी सेकंड पर्सन से बनवा रहे हैं तो फिर आपने उनको वेरीफाई कैसे करना है। सबसे पहले है लीगल एंट्री। लीगल एंट्री चूंकि आप यहाँ पर जब आते हैं तो फर्स्ट नाइट आप किसी भी होटल या हॉस्टल में गुजारते हैं तो वहां से आपको लीगल एंट्री मिल जाती है, तो उसकी तो वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। नंबर 2 है फाइनेंस नंबर। अगर तो आप फाइनेंस नंबर किसी से बनवाते हैं तो उससे पहले बात करें कि मैंने फाइनेंस का पासवर्ड अप्लाई करना है, और वो पासवर्ड क्योंकि उस बंदे के एड्रेस के ऊपर भी जाता है जो आपको फाइनेंस बनवा कर देता है, तो वो आपको पासवर्ड लाजम प्रोवाइड करे। तो अगर आपका पासवर्ड आ जाता है, फाइनेंस पोर्टल का आपका लॉगिन बन जाता है, तो इसका मतलब है कि फाइनेंस नंबर आपका बिल्कुल ठीक है। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी है। सोशल सिक्योरिटी का ये तरीका है कि जब आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर मिले तो आपने सोशल सिक्योरिटी पोर्टल में जाकर उसे रजिस्टर कर लेना है। उसके लिए मेरी वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर अवेलेबल है, वो देखकर आप सोशल सिक्योरिटी नंबर रजिस्टर कर सकते हैं। जूनता की वेरिफिकेशन भी आप इसी तरह ही सिर्फ कर सकते हैं कि जिस जूनता की फ्रीक्वेंसिया ऑफिस का जूनता बना हुआ है वहां पर जाके आप इन पर्सन उसकी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। अदरवाइज इसका बेस्ट तरीका यह है कि आप जूनता खुद बनवाएं, क्योंकि जब आप खुद जूनता बनवाते हैं तो उसके लिए आपको 2 गवाह चाहिए होते हैं। आपको खुद इन पर्सन वहां पर ऑफिस में जाना पड़ता है, और कुछ जो ऑफिस है वहां पर आपको सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए होता है जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी वाटर का बिल हो सकता है, बैंक का कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है जिसके ऊपर आपके उस घर का एड्रेस लिखा हो जहां पर आप रह रहे हैं और जहां पर आप जूता बनवाना चाहते हैं। ये ऑफिस टू ऑफिस डिपेंड करता है, डिफर करता है। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट। अगर तो आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, आपको जेन्युइन कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, तो उसके साथ अगर आप फाइल लॉक करते हैं तो फिर तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और वो आप फाइल में अपलोड करते हैं जो कि यहाँ पर 60-70% ऐसा ही हो रहा है, तो फिर आपको प्रॉमिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट लगाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट चूंकि एसीटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो होता नहीं है एसीटी में रजिस्टर्ड। अगर ये लोग एसीटी में रजिस्टर्ड करवाएंगे तो इनको फिर टैक्स पे करना पड़ता है, तो वो भी आपका कल को डाउटफुल हो सकता है। प्रॉमिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या होता है कि कंपनी आपसे प्रॉमिस करती है कि हम आपको 1 महीने या 2 महीने बाद अगर हमारे पास कोई अवेलेबिलिटी हुई तो हम आपको जॉब दे देंगे। तो
उसमें आप थोड़ी सेफ साइड हो जाती है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो सेल्फ एंट्री या फाइल लॉक के लिए चाहिए होते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी, ओरिजिनलिटी या इनकी जो ऑथेंटिसिटी है, उसके लिए मैंने सोचा कि मैं आपको कुछ ना कुछ अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज की बेस पर इंफॉर्मेशन दूं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कोई ना कोई जरूर बेनिफिट होगा। आप यहां पर आए, फाइल लॉक जितनी जल्दी हो सकती है करवाएं, लेकिन मेक श्योर करें कि जो भी डॉक्यूमेंट आप फाइल लॉक में अपलोड कर रहे हैं वो आपके जेन्युइन होने चाहिए। अगर जेन्युइन नहीं होंगे तो 2 साल के टाइम में किसी भी वक्त आपकी फाइल रिव्यू हो सकती है। और अभी मैंने सुना है कि काफी फाइल जो है वो कैंसिल भी हो रही है। तो अल्लाह ना करे अगर 1 साल या 1.5 साल के बाद किसी बंदे की फाइल कैंसिल हो जाती है तो उसके लिए कितना बड़ा मिसहैप है। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा करें। जो लोग ये गलत काम कर रहे हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली ऐसा नहीं करें। लोगों के फ्यूचर के साथ एटलीस्ट ना खेलें। थोड़े से बेनिफिट के लिए लोगों के कैरियर के साथ ना प्ले करें। तो आज के लिए इतना कुछ ही। खुश रहें, खुशियां बांटें, दुआओं में मुझे हमेशा याद रखा करें। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।